आज हम रिलेशन टॉपिक करने जा रहे हैं। रिलेशंस। रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज डिफाइंड एज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का टीचियन प्रोडक्ट होता है। ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट लेंगे हम, ठीक है, उसको हम रिलेशन बोलते हैं, सेट ए से सेट बी तक। इफ़ आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, अगर आर कोई ए सेट से बी सेट तक रिलेशन होता है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। फोर सम ए बिलोंग्स टू ए, जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट का होता है, जो दूसरा एलिमेंट बी होता है वो दूसरे सेट का होता है, ठीक है। तो ए और बी आपस में रिलेटेड होते हैं। फॉर सम ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, देन वी से दैट ए इज़ रिलेटेड टू बी। फिर हम कह सकते हैं जो ए है वो बी के साथ क्या है, रिलेटेड। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आर बी मीन्स ए इज़ रिलेटेड टू बी। इफ़ ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन वी से दैट, अगर ए बी आर में, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर आर सेट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ए और बी आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी। नेक्स्ट है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। इफ़ आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी, अगर सेट ए से सेट बी के बीच में कोई रिलेशन आर है, देन द सेट ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट कंपोनेंट्स होंगे, उसको हम डोमेन बोलते हैं। और जो भी ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, एंड is called domain of the R, and the set of second components of the element of R is called range of R, ठीक है, उसको हम रेंज बोलेंगे। दस डोमेन ऑफ आर, आर में क्या होएगा, जो भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, ठीक है, आर में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी हैं, ए फर्स्ट एलिमेंट। और रेंज ऑफ आर में क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर ए बी के सेकंड कंपोनेंट बी, वो सारे, उसको हम बोलते हैं रेंज। If R is a relation from a set A, then R is called relation on A, ठीक है। अगर R सेट A के ऊपर कोई रिलेशन है तो R को हम बोलते हैं रिलेशन ऑन A। Thus, a relation on set A is defined as any subset of A cross A, ठीक है, A क्रॉस A का ये क्या होएगा, सबसेट। एक इसकी एग्जांपल है, लेट ए में मान लो तीन एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। तो कार्टीजियन प्रोडक्ट ए का, ए के ऊपर ही हम एक कार्टीजियन प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। देखो ये कैसे बनेगा, वन का वन को लेके सभी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना लो, 1 1 1 2 1 3। फिर 2 को ले लो, 2 को तीनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिख लो। फिर 3 को ले लो, 3 को सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिख लो। जैसे 3 को लिया 3 1 3 2 3 3, तो ये आपका ए क्रॉस ए कार्टीजियन प्रोडक्ट आ जाएगा। मान लो लेट कर लिया, कोई रिलेशन ले लिया, उसमें एलिमेंट्स ले लिए 1 2, आर क्या होता है, इसी का सबसेट, ठीक है। तो इनमें से हम कुछ भी अपनी चॉइस के कुछ अगर एलिमेंट्स ले लेते हैं आर में, 1 2 2 2 3 2 3 3। अब देखो आर जो है वो ए क्रॉस ए का सबसेट है क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स इस ए क्रॉस ए के अंदर हैं। तो अगर आर ए क्रॉस ए का सबसेट है तो ये डेफिनेशन किसकी होती है, रिलेशन की। इसका मीनिंग आर जो है वो सेट ए के ऊपर रिलेशन है। अब देखो 1 2 जो है वो आर में तो है, इसका मीनिंग 1 इज रिलेटेड टू 2। अब 1 1, अब आप चेक करो, आर में 1 1 ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, इसका मीनिंग 1 1 आर में नहीं है, मीन्स 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1। अब आर के डोमेन कैसे लिखेंगे, इसके फर्स्ट कंपोनेंट 1 2 3, ठीक है। तो आपको पता सेट में रेपिटेशन नहीं होती है। रेंज सेकंड कंपोनेंट 2, ठीक है, और 3 डिफरेंट ही लिखने होते हैं हमने। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले है इनवर्स रिलेशन। इफ़ आर इज़ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, आर इज़ अ रिलेशन, ठीक है, ए से बी तक एक रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन क्या होएगा, आर इनवर्स क्या होएगा, उल्टा, मतलब बी से ए उल्टा कर देंगे हम। तो अगर आर में ऑर्डर्ड पेयर ए बी था तो इनवर्स में क्या होएगा, इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, बी ए जो है वो आर इनवर्स के अंदर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन।
इफ़ रिलेशन इज़ डिफाइंड ऑन सेट इटसेल्फ, अगर कोई भी रिलेशन अपने सेट खुद के ऊपर डिफाइंड हो तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब ए से ए होगा, बी से बी होगा, सी से सी होगा, ठीक है। और आर में इस अब ए टाइप के एलिमेंट्स होंगे, वियर ए जो है वो ए सेट का एलिमेंट होगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम इसकी। अगर ए में कोई एलिमेंट्स है 1 2, पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, क्या आएगा 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। आइडेंटिटी रिलेशन हैज़ द एलिमेंट, आइडेंटिटी में क्या कौन कौन से आएंगे, एक्स वाई, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और एक्स और वाई क्या होगा आपस में, इक्वल। इफ़ ए हैज़ 2 एलिमेंट्स देन आइडेंटिटी रिलेशन में 2 एलिमेंट्स होंगे। अगर 1 2 है तो आइडेंटिटी में 1 1 और 2 2 ही होगा, ठीक है। तो क्योंकि एक्स और वाई अगर डिफरेंट तो हो नहीं सकते, सेम होना पड़ेगा ना, खुद को खुद से रिलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। द रिलेशन विच हैज़ नो एलिमेंट इज़ अ वॉइड रिलेशन। जिस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम, जैसे एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट सेट में ना हो तो उसको एम्प्टी सेट बोलते थे। जिस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, उसको हम वॉइड और एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स इज यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि अगर मतलब जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स लिए 2 सेट्स की, उसी को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एक्स इज रिलेटेड टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। दैट इज इफ एक्स इज रिलेटेड टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर एक एलिमेंट, अगर सेट के हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड हो तो उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। मान लो अगर सेट है ए 1 और 2, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए लेंगे, 1 का सबके साथ ऑर्डर पेयर बना देंगे 1 1 1 2, फिर 2 को लेंगे, 2 का सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे 2 1 और 2 2। अब 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 मान लो कि इसमें 2 एलिमेंट है, ठीक है, तो 1 को 1 के साथ रिलेट करना पड़ेगा, तो आर में क्या आएगा 1 1। अब नेक्स्ट एलिमेंट 2 है तो 2 को 2 के साथ रिलेट करना पड़ेगा, तो 2 2। अगर 3 भी होता तो 3 3 आ जाता, अगर 4 होता फिर 4 4 आता। मतलब अगर ए का हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड हो, सेट के अंदर पड़ा हो, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ, अगर ए बी के साथ रिलेटेड है तो उसका इनवर्स बी भी ए के साथ रिलेटेड होना चाहिए। मतलब अगर सेट में ए बी पड़ा है तो उसका इनवर्स बी ए बी पड़ा होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। वियर ए बी बिलोंग्स टू ए। दैट इज इफ अगर सेट में आर में ए बी पड़ा है और बी ए बी पड़ा है, ठीक है, तो हम उसको सिमेट्री कहेंगे। जैसे ए में हमने एलिमेंट्स मान लिए 1 और 2, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम वे में डिफाइन कर लिया। और अगर हम आर में रिलेशन ले 1 1 1 2 2 1, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। देखो कैसे 1 1, ऑब्वियसली इसका इन्वर्स तो है ही है। अब 1 2 का इन्वर्स 2 1, तो मतलब हर सेट के लिए उसका अगर इन्वर्स पड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन अगर ए बी के साथ रिलेटेड है और बी भी सी के साथ रिलेटेड है। तो बी कॉमन था, बी को छोड़ दो, तो ए सी के साथ भी अगर रिलेटेड हो, मतलब अगर सेट में ए बी पड़ा है और बी सी पड़ा है तो कॉमन वाला छोड़ दो, ए सी बी अगर पड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर एक एग्जांपल है 1 2 एलिमेंट है ए में, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर लिया सेम वे में। अगर आर में 1 2 पड़ा, 2 1 पड़ा और 1 1, अब देखो ये ट्रांजिटिव कैसे है, 1 2 है, 2 से चलता हुआ एक 2 1 है, ठीक है। अब 2 कॉमन है, इसको छोड़ दो, 1 1 1 1 बी सेट में पड़ा है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड इररिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ, अगर ए के साथ रिलेटेड ना हो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मान लो ए में एलिमेंट्स है 1 2, ठीक है, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर लेंगे। अब एक आर ले लिया, ठीक है। अब इसमें 1 है ना, 1 1 नहीं होना चाहिए और 2 2 नहीं होना चाहिए, चेक करो ना 1 1 है ना ही ये 2 2 है इसके अंदर, और
मतलब इसका कोई और सबसेट हो सकता है आर इसमें से, वन एक्सेप्ट वन वन एंड टू टू। तो ये क्या हो गया हमारा इररिफ्लेक्सिव, जो रिफ्लेक्सिव ना हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इररिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट है एसिमेट्रिक रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड असिमेट्रिक रिलेशन इफ ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है, और बी ए के साथ रिलेटेड ना हो। अगर सेट में ए बी पड़ा है तो उसका इन्वर्स ना पड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं असिमेट्रिक। मान लो ए है 1 2, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर लिया। लेट आर, आर में हमने ले लिया मान लो 1 2 1 1 2 2। अब ये असिमेट्रिक रिलेशन है, क्यों? क्योंकि देखो अगर 1 2 पड़ा है तो इसका इन्वर्स 2 1 नहीं है, ठीक है। डायगनल एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई डायगनल नहीं है, जैसे 1 2 है, तो 1 2 का इन्वर्स 2 1 उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरे पास इसके एक एग्जांपल एक और। अगर ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, आर में मैंने ले लिए 1 2 1 3 2 3। ये भी देख लो, अब 1 2 है तो इसका इन्वर्स नहीं पड़ा, 1 3 है तो इसका इन्वर्स नहीं पड़ा, 2 3 है तो इसका इन्वर्स भी नहीं पड़ा। तो ये मेरा क्या है, एक असिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। इसको एंटीसिमेट्रिक कैसे कहेंगे कि अगर ए बी के साथ रिलेटेड है और बी भी ए के साथ रिलेटेड है, वो तभी होगा अगर ए और बी आपस में इक्वल हो, ठीक है। दैट इज इफ अगर एक्स वाई आर में पड़ा है, वाई एक्स पड़ा है, वो तभी पड़ा होएगा अगर दोनों इक्वल है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। एक एग्जांपल देखो, एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट्स है 1 2, ए क्रॉस ए, हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया। आर उसमें 1 1 2 2। अब देखो अगर 1 1 उसका इन्वर्स 1 1 है, वो कब है, जब 1 और 1 इक्वल है। सिमिलरली 2 और 2 वो तभी पड़ा है अगर वो दोनों इक्वल हैं। इसको हम कहेंगे एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। इसकी अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, आर मान लो है 1 2 2 2 और 2 1। अब 1 2 का इन्वर्स 2 1 पड़ा हुआ है, तो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर इसका इन्वर्स पड़ा है वो तभी पॉसिबल था अगर 1 और 2 इक्वल हो, लेकिन 1 और 2 इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब अगर आर में एलिमेंट्स हैं 1 1 2 2 1 3, ठीक है, अब 1 1 डायगनल वो तभी इक्वल तो पड़ा है, इस 2 2 भी डायगनल सेम है। अब 1 3 का इन्वर्स नहीं पड़ा, ठीक है, 1 3 का इन्वर्स है 3 1, वो तो है ही नहीं। इसका मीनिंग ये एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation R on set A is called an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। अगर आप कोई रिलेशन ले रहे हो, ठीक है, और अगर वो रिलेशन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक, थर्ड ट्रांजिटिव, जिस रिलेशन में ये 3 प्रॉपर्टीज होल्ड करे उसका एक स्पेशल नेम है इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग 3 कंडीशन, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब अगर कोई रिलेशन है आपके पास और वो रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ये 3 प्रॉपर्टीज को होल्ड करे, उसका एक स्पेशल नाम होता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब नेक्स्ट है मेरे पास कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस, ठीक है। मान लो लेट ए बी सी बी 3 सेट्स, 3 सेट हैं आपके पास ए बी और सी। आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। अब ए से बी के बीच में कोई रिलेशन है एंड एस बी ए रिलेशन फ्रॉम बी टू सी। फर्स्ट 2 के बीच में अगर आर है, सेकेंड और थर्ड के बीच में कोई रिलेशन है एस, ठीक है। तो अगर आर रिलेशन है तो आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, क्योंकि आर ए और बी के बीच में रिलेशन है। एस बी और सी के बीच में रिलेशन है तो एस बी बी क्रॉस सी का सबसेट होगा। देन आर एंड एफ एस गिव राइज टू अ रिलेशन फ्रॉम ए टू सी, बी कॉमन है उसको हम छोड़ देंगे। ए से सी के बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा जिसको हम डिनोट करेंगे एस ओ आर, मीन्स कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस, ठीक है। डिफाइंड बाय, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ए एस ओ आर सी, मीन्स ए सी एलिमेंट एस ओ आर रिलेशन के अंदर पड़ा होगा इफ फॉर सम बी बिलोंग्स टू बी वी हैव
अगर ए बी के साथ रिलेटेड है, बी सी के साथ एस के थ्रू रिलेटेड है, इसमें आर रिलेशन था, इसमें एस था, तो एस ओ आर के अंदर ए और सी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स पड़े होंगे। दैट इज एस ओ आर में एसी टाइप के एलिमेंट्स होंगे। देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी फॉर विच ए बी जो है वो आर में पड़ा होएगा और बी सी जो है वो एस में पड़ा होएगा। द रिलेशन आर ओ एस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ आर एंड एस। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है एक, लेट ए बी सी डी बी सेट्स। सपोज आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एस इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू सी एंड टी इज अ रिलेशन फ्रॉम सी टू डी। तो आप प्रूफ करो कि आर ऑफ एस कंपोजिशन, फिर अगेन कंपोजिशन है ऑफ टी, इक्वल होएगी अगर आर ऑफ एस यहाँ पे इस साइड ब्रैकेट आएगी, ये नहीं आएगी, आर ऑफ एस ऑफ टी, ठीक है, ये आएगा। अब इसका प्रूफ देखो, सपोज ए डी हमने कोई एलिमेंट ले लिया लेफ्ट साइड में। अब ये दोनों, तो अब दो सेट्स को अगर इक्वल करना हो ना, तो पहले को दूसरे का सबसेट प्रूफ करते हैं, फिर दूसरे को पहले का सबसेट प्रूफ करते हैं। अगर ए सबसेट बी हो, बी सबसेट ए हो, तो दोनों प्रॉपर्टीज से, दोनों कंडीशन से ये रिजल्ट निकलता है कि ए इक्वल टू बी होता है। तो हम लेफ्ट साइड में एक एलिमेंट लेके चलेंगे और हम प्रूफ कर देंगे अगर कि ये जो एलिमेंट है वो इसके भी अंदर है, तो पहले वाला सेट जिसमें लिया है वो दूसरे वाले का सबसेट होगा, ठीक है। सपोज मैंने ए डी ले लिया आर ऑफ एस ऑफ टी के अंदर, देयर फॉर देयर एग्जिस्ट सी इन सी, कंपोजिशन की डेफिनेशन लगा देंगे कि ए सी जो है वो आर ऑफ एस में होगा और सी डी जो है वो टी में होगा। ये कंपोजिशन की डेफिनेशन जो आपने पीछे की थी। अब ए सी अगर आर ऑफ एस में, अगेन कंपोजिशन की डेफिनेशन यूज़ करो, एक बी एग्जिस्ट करेगा कि ए बी जो है वो आर में होगा और बी सी जो है वो एस में होगा। सिंस अब बी सी एस में है और सी डी टी में है, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कंपोजिशन की डेफिनेशन से, बी और डी जो है वो एस ऑफ टी में होगा कंपोजिशन में। अब ए बी जो है वो आर में है, बी डी जो है वो एस ऑफ टी में है, तो फिर ए और डी किस में हो जाएगा, आर ऑफ एस ऑफ टी में, ठीक है। अब ए डी हम लेके चले थे इसके अंदर और हमने पहुंचा दिया राइट साइड वाले एलिमेंट के अंदर, ठीक है। इसका मतलब पहला जो सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट होगा। सिमिलरली हम इसमें लेके चलेंगे और यहाँ प्रूव कर सकते हैं सेम स्टेप्स के थ्रू, ठीक है। तो सिमिलरली आर ऑफ एस ऑफ टी सबसेट होगा आर ऑफ एस ऑफ टी का, तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है, मींस दोनों आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट है मेरे पास टर्नरी सेट, टर्नरी रिलेशन। अ टर्नरी रिलेशन इज अ सेट ऑफ 3 ऑर्डर्ड टुपल्स। जैसे अभी हमने 2 ऑर्डर्ड टुपल्स पढ़े हैं ऑर्डर्ड पेयर में, अगर आपके पास 3 हो, जैसे ब्रैकेट में 1, 2, 3, इस तरह के टाइप के 3 ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड टुपल्स पढ़े हों, इन पर्टिकुलर इफ एस इज अ सेट देन अ सबसेट ऑफ एस क्यूब, ठीक है। हमने अभी एस स्क्वायर के सबसेट लिए थे, जैसे ए क्रॉस बी 2 के थे, है ना। तो यहाँ अगर हम तीन का प्रोडक्ट लेके एस क्रॉस का एस क्यूब, तो उसका अगर कोई सबसेट होगा उसको हम टर्नरी रिलेशन ऑन एस कहेंगे। नेक्स्ट है एन अरी रिलेशन, इसमें एन टुपल्स होंगे। एन अरी रिलेशन इज अ सेट ऑफ एन टुपल्स इन पर्टिकुलर इफ एस इज अ सेट देन अ सबसेट ऑफ एस रेज़्ड टू पावर एन इज कॉल्ड एन अरी रिलेशन, ठीक है। तो जो एस की पावर एन का जो सबसेट होगा उसको हम एन अरी रिलेशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स। आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है एक्स, उसका हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं ए, देन द इक्विवेलेंस क्लास, उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। इक्विवेलेंस क्लास में एक्स के वो एलिमेंट्स भी होंगे जो इस ए के साथ रिलेटेड होंगे, ठीक है। अगर ए है 1 2, ए क्रॉस ए क्या आएगा 1 1 1 2 2 1 2 2, तो आर क्या होगा 1 1 2 2 1 2 2 1, ये हमने कोई आर डिफाइन कर लिया। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन सा एलिमेंट आ सकता है, अब देख कोई भी ले लो जो 1 के साथ रिलेटेड है। 1 के साथ 2 है तो 1 2 आएगा,
टू की इक्विवेलेंस क्लास मतलब टू के साथ रिलेटेड होगा। टू के साथ कौन रिलेटेड है? टू के साथ वन, तो टू वन इसकी इक्विवेलेंस क्लास के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास एक क्वेश्चन, लेट ए बी अ सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स एंड लेट इक्वल टू बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन ए क्रॉस ए एज ए बी इक्वल टू सी डी इफ एंड ओनली इफ ए डी इक्वल टू बी सी। फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट इक्वल होगा सेकेंड और थर्ड के प्रोडक्ट के, और इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट और फोर्थ का सम इक्वल होगा सेकेंड और थर्ड के सम के। इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए मेरे को इसको तीन प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी पड़ेंगी, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव। पहले मैं रिफ्लेक्सिव प्रूफ करती हूँ। रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे अगर रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, ठीक है, सबसे पहले मुझे प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव। अब अगर ए बी इक्वल टू बी है, ये इंटीजर्स है ना, गिवन है नॉन जीरो इंटीजर्स। हमें पता है कि इंटीजर्स के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब 2 इंटू 3 इक्वल होता है 3 इंटू 2 के। तो ए बी और बी, ए बी का प्रोडक्ट ले लो या बी ए का प्रोडक्ट ले लो, रिजल्ट आपका सेम आता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ए आपका एक इंटीजर्स का सेट है। और अगर ये डेफिनेशन है कि अगर ए डी इक्वल टू बी ए, इफ़ एंड ओनली इफ का मीनिंग होता है कि अगर ये गिवन हो तो ये रिजल्ट आ सकता है, और अगर ये गिवन है तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब ये हमने ले लिया ए बी इक्वल टू बी ए, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? ए और बी इक्वल होगा ए और बी के साथ, इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये अगर आपस में ए बी खुद के साथ सेल्फ रिलेटेड है तो ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट हमने करना है ट्रांजिटिव, कि अगर ए बी सी डी के साथ रिलेटेड है, और हम प्रूफ कर दें कि अब सी डी जो है वो ए बी के साथ रिलेटेड है, ठीक है, इनवर्स भी आपस में रिलेटेड है, तो वो हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव। मैंने मान लिया कि ए बी सी डी के साथ रिलेटेड है। अब रिलेशन डिफाइंड कैसे था? और जो ए बी है वो ए बी और सी डी जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो ए क्रॉस ए के सबसेट्स हैं। अब रिलेशन डिफाइंड कैसे था? फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट इक्वल होगा सेकेंड और थर्ड के प्रोडक्ट के। हमें पता है कि इंटीजर्स में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं, तो ए डी जो होता है वो डी ए के इक्वल होता है। हम ए डी को डी ए लिख सकते हैं। बी सी जो है बी सी सी बी के बराबर होता है, तो हम बी सी को सी बी लिख सकते हैं इन केस ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब इनकी पोजीशंस इंटरचेंज कर देते हैं, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। यहाँ से ये किसकी डेफिनेशन है कि फर्स्ट सी और डी इक्वल हो जाएगा ए और बी के। तो हम ए बी सी डी के साथ रिलेटेड लेके चले थे और सी डी ए बी के साथ रिलेटेड निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सिमेट्रिक। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या आएगा कि अगर ए बी सी डी के साथ रिलेटेड है और अगर सी डी ई एफ के साथ रिलेटेड है, ये कॉमन छोड़ दो, अगर हम प्रूफ कर दें कि ए बी ई एफ के साथ रिलेटेड है तो ये मेरा ट्रांजिटिव प्रूफ हो जाएगा। और ए बी सी डी जितने भी हमने सेट ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं ये ए क्रॉस ए के ए क्रॉस ए में से लिए हैं, उसको बिलोंग करते हैं। अब हमने ये अगर लिया कि दोनों आपस में रिलेटेड हैं तो डेफिनेशन लगा दो ए डी इक्वल टू बी सी। अब सी डी इक्वल टू ई एफ, डेफिनेशन लगा दो सी एफ इक्वल टू डी। ठीक है, अब लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से प्रोडक्ट कर दो, राइट साइड को राइट साइड से प्रोडक्ट कर दो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। लेफ्ट को लेफ्ट से कर दो, इसकी राइट को राइट से कर दो। डी से डी कट गया, सी से सी कट गया, आपके पास क्या बचा? ए एफ इक्वल टू बी। ये किसकी डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है कि ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। तो ये क्या हो गया हमारा? ट्रांजिटिव। अब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट है मेरे पास कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन क्या होता है? अगर मैं एक सेट कंसीडर कर लूँ इंटीजर्स का, ठीक है, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई मॉडुलो एम, ऐसे लिखते हैं एक्स कॉन्ग्रुएंस वाई मॉडुलो एम। इफ़ एंड ओनली इफ इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इस एम से अगर डिविजिबल हो, मीन्स एम जो है वो एक्स माइनस वाई को डिवाइड करता हो। अब मैं प्रूफ करूंगी कि इंटीजर्स के केस में जो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो मैं तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करूंगी, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। पहले मैं रिफ्लेक्सिव प्रूफ करती हूँ। हमें पता है कि अगर x माइनस एक्स मीन्स ज़ीरो, दो इंटीजर्स का डिफरेंस ऑलवेज ज़ीरो होता है, और ज़ीरो को हर नंबर, ज़ीरो इज डिविजिबल बाय एवरी इंटीजर। ठीक है, मतलब ज़ीरो के अब m में
m जो है वो x माइनस एक्स को डिवाइड करता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसको ये किस तरह से डिफाइंड है, इफ एंड ओनली इफ है ना, तो अगर ये गिवन है तो इसका मीनिंग x इज कॉन्ग्रुएंट टू y मॉडुलो n, मीन्स x इज कॉन्ग्रुएंट टू x। अब y की जगह यहाँ पे x है, मीन्स x खुद के साथ सेल्फ के साथ रिलेटेड है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है सिमेट्रिक, कि अगर x y के साथ रिलेटेड है और अगर हम प्रूव कर दें कि y x के साथ रिलेटेड है तो ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। हम मान लेते हैं लेट m जो है वो x माइनस वाई को डिवाइड कर रहा है। अगर आपको पता है कि अगर 2 जो है वो 6 को डिवाइड करता है तो 6 क्या होता है, 2 इंटू 3। m अगर x माइनस वाई को डिवाइड कर रहे हैं तो x माइनस वाई क्या होगा, m इंटू कोई इंटीजर, c कोई हमने खुद से इंटीजर ले लिया, वेयर c इज एनी इंटीजर। तो अगर दोनों को अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इसकी पोजीशन चेंज हो जाएंगी, ये आ जाएगा y माइनस एक्स, इधर क्या आ जाएगा m इंटू सी, m कॉमन ले लो, माइनस सी अंदर ले लो, इंटीजर्स हैं। तो अगर y माइनस एक्स m इंटू सम इंटीजर है, इसका मीनिंग m जो है इसको डिवाइड करता है, m इसको डिवाइड करेगा, और ये किसकी डेफिनेशन है, y इज कॉन्ग्रुएंट टू x मॉडुलो m की। इसका मीनिंग ये क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि अगर मान के चलूँ एक्स वाई के साथ रिलेटेड है, वाई जेड के साथ रिलेटेड है, मैं प्रूफ कर दूं कि एक्स जेड के साथ रिलेटेड है, तो ये मेरा ट्रांजिटिव हो जाएगा। मैं मान लेती हूँ एक्स वाई के साथ रिलेटेड है, फिर मैं मान लेती हूँ वाई जेड के साथ रिलेटेड है, ठीक है। अगर एक्स वाई के साथ रिलेटेड है तो एम जो है वो एक्स माइनस वाई को डिवाइड करेगा, वाई जेड के साथ रिलेटेड है तो जो एम है वो वाई माइनस जेड को डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर एम इसको डिवाइड कर रहा है तो एक्स माइनस वाई एम सी के इक्वल होगा। अगर देखो ना 8 को 2 डिवाइड करते हैं तो 8 इक्वल टू 2 इंटू 4 होता है, ठीक है। अगर 10 को 2 डिवाइड करता है तो 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 होता है। अब मुझे नहीं पता कि एक्स माइनस वाई और एम क्या है, अगर एम इसको डिवाइड कर रहा है तो ये चीज़ जो है वो एम इंटू सम इंटीजर होगी, ठीक है, वो मैंने सी ले लिया। अब y माइनस जेड को m डिवाइड कर रहा है तो y माइनस जेड m इंटू सम इंटीजर होगी, वो मैंने डी सपोज कर लिया, c और d मैंने इंटीजर्स ले लिए। अब मैंने प्रूव करना है कि x z के साथ रिलेटेड है, मतलब m अगर मैं x माइनस जेड को प्रूव करेगा तो मेरा काम जो है वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। जो जो चीज़ मुझे चाहिए वो प्रूफ हो जाएगी। मैं x माइनस जेड को कंसिडर करके चलती हूँ। यहाँ आप ये भी कह सकते हो कि इसकी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड किया, इसकी राइट साइड को राइट साइड से ऐड किया, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो अगर मैंने x माइनस जेड लिया, ठीक है, तो x माइनस जेड यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, y प्लस एम सी एक्स। अब यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वाई प्लस एम डी, वाई से y कट गया, यहाँ से आप m कॉमन निकाल सकते हो, c प्लस डी। अब x माइनस जेड m इंटू सम इंटीजर है, बिकॉज c भी एक इंटीजर है, d भी एक इंटीजर है, तो उनका सम भी एक इंटीजर होगा। तो यहाँ से आ गया जो m है वो x माइनस जेड को डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इज कॉन्ग्रुएंट टू z मॉडुलो m, तो यहाँ से ये क्या आ गया, ट्रांजिटिव। इसका मीनिंग ये क्या हो गया हमारा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट है कंपैटिबल रिलेशन। A relation R on set A is said to be compatible relation if it is reflexive and symmetric. अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दो प्रॉपर्टीज को होल्ड करे, सेटिस्फाई करे, तो उसका एक स्पेशल नेम होता है कंपैटिबल रिलेशन। नेक्स्ट एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इफ R and S are two equivalence relation on set A, दो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन है तो इनकी जो इंटरसेक्शन होती है वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। देन है मतलब ये, अब हम इसको प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ देखो, अब आर एक का रिलेशन है, पहले तो मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन से पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एक रिलेशन है, ठीक है। अगर ये ए क्रॉस ए का सबसेट आ जाएगा आर इंटरसेक्शन एस, तो ये एक रिलेशन बन जाएगा। गिवन आर इज अ रिलेशन, इट मीन्स आर जो है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, ठीक है। सिमिलरली एस भी एक रिलेशन है तो एस भी ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों की इंटरसेक्शन लूँ लेफ्ट साइड की, क्या आएगा, आर इंटरसेक्शन एस, राइट साइड में सेम है तो कॉमन सेम ही आएगा, तो आर इंटरसेक्शन एस जो है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो ये क्या आ गया, एक रिलेशन की डेफिनेशन। अब मैंने प्रूफ करना ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसके लिए मुझे रिफ्लेक्सिविटी प्रूफ करनी पड़ेगी पहले। तो मैंने x कोई a का एक एलिमेंट ले लिया, r और s गिवन थे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो वो रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे और ट्रांजिटिव भी होंगे।
पहले अब आर अगर रिफ्लेक्सिव है, एस भी अगर रिफ्लेक्सिव है, एक्स अगर ए का कोई एलिमेंट है, इसका मीनिंग अगर आर में है वो, तो एक्स एक्स खुद के साथ रिलेटेड होगा बिकॉज ये रिफ्लेक्सिव है, एक्स इज रिलेटेड टू एक्स। अब एस भी रिफ्लेक्सिव है तो एक्स एक्स एस में होगा। अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन ले लूँ तो एक्स एक्स की तो एक्स एक्स ही आ जाएगी, किसमें बिलोंग कर रहा है, आर और एस की इंटरसेक्शन, आर इंटरसेक्शन एस। तो अगर एक्स मैंने एक्स एक्स आर इंटरसेक्शन में एस, आर इंटरसेक्शन में एस शो कर दिया, इसका मीनिंग क्या, मैंने प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट मैंने सिमेट्री लेनी है। सिमेट्री के लिए मैं क्या करूँगी, एक्स वाई मैंने ए में लिया सच दैट एक्स वाई आर इंटरसेक्शन एस में है। अगर मैं प्रूफ कर दूं कि वाई एक्स भी आर इंटरसेक्शन एस में है, ठीक है, उसका मतलब अगर आर इंटरसेक्शन में एक्स वाई पड़ा है तो उसका अगर इन्वर्स वाई एक्स भी पड़ा तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। मैंने एक्स वाई ले लिया आर इंटरसेक्शन एस में, ठीक है। तो अगर ये इंटरसेक्शन में है मींस आर में भी होगा और एस में भी होगा। जो चीज़ इंटरसेक्शन में होती है वो दोनों साइड्स में पड़ी होती है, तभी वो इंटरसेक्शन के अंदर आती है। एस आर एंड एस आर सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए, ठीक है। अब स्टेटमेंट में गिवन था कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा, अगर एक्स वाई आर में पड़ा है और ये सिमेट्रिक है तो वाई एक्स भी आर में होगा। अगर एक्स वाई एस में पड़ा है और एस सिमेट्रिक है तो वाई एक्स भी एस में पड़ा होगा, डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक। तो अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन ले लूँ, वाई एक्स की वाई एक्स आ गई, राइट साइड की ले लूँ आर इंटरसेक्शन एस, एक्स वाई आर इंटरसेक्शन एस में लिया था और वाई एक्स भी आर इंटरसेक्शन एस में आ गया, तो ये मेरा क्या हो गया, सिमेट्रिक। नेक्स्ट मुझे प्रूफ करनी है ट्रांजिटिविटी। उसके लिए मैं तीन एलिमेंट्स ले लूँगी एक्स वाई जेड ए के अंदर, ठीक है, सच दैट कि एक्स वाई आर इंटरसेक्शन एस में है, वाई जेड आर इंटरसेक्शन एस में है। अब मैंने प्रूफ करना है जो एक्स जेड है वो आर इंटरसेक्शन एस में होगा। अब एक्स वाई आर में है, एक्स वाई एस में है, ठीक है, तो इसका अभी ये ट्रांजिटिव था तो वाई, ठीक है। ऑल्सो अब एक्स वाई और वाई जेड दोनों आर में है, एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है और ये ट्रांजिटिव है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई जेड भी आर में होगा, ठीक है। अब एक्स वाई एस में है, वाई जेड एस में है और ये ट्रांजिटिव है, यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई जेड यहाँ से आ जाएगा एक्स जेड भी आर एस में आ जाएगा। एक्स जेड आर में है, एक्स जेड एस में है, ठीक है। देखो ना, अगर एक्स वाई आर में था, वाई जेड भी आर में था, वाई वाई कॉमन है छोड़ दो, फर्स्ट और थर्ड ले लो, एक्स जेड। एक्स वाई एस में है, वाई जेड एस में है, वाई वाई कॉमन छोड़ दो, फर्स्ट और थर्ड, एक्स और जेड भी एस में होगा। तो इनकी अब दोनों के इंटरसेक्शन ले लो, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। तो मैंने एक्स वाई और वाई जेड आर इंटरसेक्शन एस में लिए थे और एक्स जेड प्रूफ कर दिया आर इंटरसेक्शन एस में है, तो ये मेरा क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन, बिकॉज ये ट्रांजिटिविटी को भी होल्ड कर गए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट रिलेशन ग्रेटर देन इक्वल टू इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन रियल नंबर। तो अगर ये तीन प्रॉपर्टीज़ में से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिविटी में से कोई एक प्रॉपर्टी ना होल्ड करे तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। पहले मैं रिफ्लेक्सिव चेक करती हूँ। अब ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए, आपको पता है इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, ठीक है, फॉर एवरी रियल नंबर होता है, ये इक्वल होते हैं आपस में, मतलब 2 है तो 2 इक्वल टू 2 होगा, 3 है तो 3 इक्वल टू 3 होता है। इसका मीनिंग ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, रिलेटेड आपस में है तो रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट सिमेट्रिक, अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है और बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, अगर मैंने नंबर लिया 5 2 से बड़ा है, अब मैं देखूँ इसका उल्टा, 2 5 से बड़ा नहीं होता, नॉट, तो इसका मीनिंग बी जो है ए के साथ रिलेटेड नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। एक बार हम ट्रांजिटिविटी भी देख लेते हैं इसकी। अगर ए बी के साथ रिलेटेड है तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा, बी सी के साथ रिलेटेड है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा। अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, ठीक है, ऑब्वियस है कि ए सी से बड़ा होगा ही होगा, ठीक है, रियल लाइन के ऊपर। अगर ई आर रिलेटेड थे तो यहाँ से क्या आ गया, ए बी के साथ रिलेटेड था, बी सी के साथ, यहाँ से क्या आ गया, ए सी के साथ भी आ गया, तो ये ट्रांजिटिविटी को होल्ड कर रहा है। बट इसने सिमेट्री को होल्ड नहीं किया, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है, थ्रू एग्जाम्पल शो दैट यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज नॉट नेसेसरीली इक्विवेलेंस रिलेशन।
मुझे शो करना है कि दो रिलेशन अगर इक्विवेलेंस हो तो ज़रूरी नहीं है कि उनका यूनियन भी इक्विवेलेंस हो। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगी। अगर कोई भी एग्जांपल इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर दे तो ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। मैंने एक ए सेट ले लिया 1 2 3, आर मैंने ले लिया 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2। ये ए क्रॉस ए का सबसेट ले लिया। ठीक है, वी डिफाइन टू इक्विवेलेंस रिलेशन। मान लो मैंने R1 एक इक्विवेलेंस रिलेशन लिया। ये जो R1 आप चेक कर लेना, ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी तीनों को होल्ड करते हैं। R2 भी इसमें से मैंने कोई रिलेशन उठा लिया और ये भी तीनों को होल्ड करता है। अगर मैं इन दोनों की यूनियन ले लूँ, यूनियन में ये सारे एलिमेंट्स और ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और रेपिटेशन नहीं करनी अगर कोई रिपीट हो रहा होगा। अब इसमें ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, क्यों? अब देखो 1 2 R1 यूनियन R2 के अंदर पड़ा हुआ है, बट ये 1 2 है। अब 2 3 भी इसके अंदर है। ठीक है, पर 1 3 चेक करो, 1 3 तो है ही नहीं इसके अंदर, तो ट्रांजिटिविटी नहीं होल्ड कर रहा। तो R1 यूनियन R2 जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं है, मीन्स ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा।